पिछले वीडियो में हमने सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ा था। आज हम गाउस के नियम का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम गाउस के नियम के बारे में जान लेते हैं कि गाउस का नियम होता क्या है। अगर गाउस के नियम की बात करें तो ये हमको एक बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स के बारे में जानकारी देता है। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें, इसके स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट ये है कि अगर हम किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश लेते हैं और उस बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स निकालना है तो उस फ्लक्स का मान निकालने के लिए हम गाउस के नियम की सहायता लेते हैं। अब इस नियम के अनुसार क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ स्थित है और उसमें मान लेते हैं कि कुछ आवेश स्थित है, तो उस पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका मान हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि गाउस के नियम के अनुसार एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई भी बंद पृष्ठ, काल्पनिक बंद पृष्ठ मान लेते हैं, वो रखा हुआ है और उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अगर हमको ज्ञात करना है तो उस बंद पृष्ठ द्वारा घेरा गया जो कुल आवेश होता है उसको हम सिग्मा क्यू से लिखेंगे और निर्वात की विद्युतशीलता जिसको हम एप्सिलॉन नोट के नाम से जानते हैं के अनुपात को हम गाउस का नियम कहते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये गाउस के नियम का गणितीय रूप है और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आगे हमारे लिए, तो हमको इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। तो गाउस के नियम के अनुसार हम बोल सकते हैं कि फाई बराबर जो विद्युत फ्लक्स होगा वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट होगा। तो अगर हम ये मान लें कि किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश क्यू है तो उस बंद पृष्ठ से संबद्ध जो विद्युत फ्लक्स होगा वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट होगा। अब आगे हम अगर इसको विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जो सूत्र प्राप्त होता है उससे अगर इसको रिलेट करें तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं कि एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है और इसमें एक कुल आवेश मान लेते हैं सिग्मा क्यू है और इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो गाउस के नियम से जो विद्युत फ्लक्स होगा वो होगा फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। और अगर हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से सूत्र निकालें तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हमारे पास फ्लक्स का जो मान आता है वो आता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। यहाँ पे ये जो समाकलन का चिन्ह है इसमें ये जो सर्कल बनाया है ये बंद पृष्ठ के लिए हमने लिया है। ये समीकरण नंबर 2। अब अगर इन दोनों समीकरणों की तुलना करें तो हमारे पास यहाँ से आएगा समीकरण 1 व 2 से इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। इस सूत्र से हम आगे जाके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो एक तो हमको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से हम इनकी तुलना कर सकते हैं। दूसरा, अगर समीकरण 1 से हम एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं तो उसके लिए समीकरण जो 1 है अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड को दाईं ओर 4 पाई से गुणा करें और भाग लगाएं तो हमारे पास आएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू 4 पाई अपॉन 4 पाई। अब अगर इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास यहाँ पे फाई बराबर 4 पाई, इसको एप्सिलॉन नोट के साथ रख लेते हैं 4 पाई को, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट और साथ में इंटू सिग्मा क्यू होगा। अब हमको पता है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट जो है वो के मान को दर्शाता है। तो यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, के लिख देंगे। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा फाई बराबर 4 पाई के एप्सिलॉन नोट। इसको हम समीकरण नंबर 3 लिख सकते हैं। अगर इस समीकरण को विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है उससे जो सूत्र आता है उससे अगर कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा,
4 विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हमारे पास था ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, और इसको इसके साथ इक्वल करते हैं 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से भी हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है। तो हमको ध्यान रखना है कि गाउस के नियम से जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो आता है फाई बराबर कुल आवेश बटे निर्वात की विद्युतशीलता, और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वो था फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। और इन दोनों ही फॉर्मूलों को हमको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे चल के गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग होंगे उनमें इन दोनों फॉर्मूलों को अपन अप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता है, अगर इसकी जगह हम माध्यम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास किसी भी माध्यम के लिए एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा, जब किसी भी माध्यम में है तो माध्यम के लिए फाई बराबर हम लिख सकते हैं सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन यहाँ पे माध्यम की एब्सोल्यूट, यहाँ पे एप्सिलॉन को हम बोल सकते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, या इसको निरपेक्ष विद्युतशीलता भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता। और हमको पता है कि एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। तो इस एप्सिलॉन की जगह हम ये पुट कर सकते हैं फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। आगे हम गाउस के नियम की व्युत्पत्ति का अध्ययन करेंगे कूलाम के नियम से। यहाँ पे जो गाउस के नियम से हमारे पास फॉर्मूला आया है, अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो जो बंद पृष्ठ होता है, काल्पनिक बंद पृष्ठ, और उसमें जो आवेश होता है उस आवेश पर इस विद्युत फ्लक्स का मान निर्भर करता है। इसके अलावा अगर हम इस बंद पृष्ठ की आकृति की बात करें तो उस आकृति पर निर्भर नहीं करता या आकार पर निर्भर नहीं करता कि बंद पृष्ठ किस प्रकार का है। तो हम कह सकते हैं कि गाउस के नियम के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स हमको प्राप्त होता है वो बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश पर ही निर्भर करता है, पृष्ठ के आकार, आकृति और प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, केवल कुल आवेश पर निर्भर करता है। जो हम गाउस के नियम के प्रयोग से पहले हम गाउस के नियम की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे जो कूलाम के नियम की सहायता से ज्ञात की जाती है। अब अगर हम इसमें एक मान लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु O पर स्थित है और ये एक काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध है, और हमको इस गाउसियन पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस गाउसियन पृष्ठ पर एक छोटा सा ds अल्पांश ले लेंगे, मान लेते हैं बिंदु P पर स्थित है, और इस ds अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा इसके तल के लंबवत बाहर की ओर ds वेक्टर से हमने यहाँ पे निरूपित कर दी है। और मान लेते हैं कि इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ई वेक्टर जो है वो ds से थीटा कोण पर है। अगर हम इस बिंदु पर P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो कूलॉम के नियम से हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी वो आएगी KQ अपॉन R स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे ये जो है प्लस क्यू आवेश से इस बिंदु P की R दूरी है, तो कूलाम का नियम जो है KQ अपॉन R स्क्वायर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निरूपित करता है। इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। आगे हम अगर इस छोटे से अल्पांश के कारण इस अल्पांश से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स है वो ज्ञात करें विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तो वो हमारे पास आएगा डी फाई बराबर ई डॉट डी एस वैक्टर, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी फाई बराबर ई डी एस कोस थीटा।
इसको समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम समीकरण 1 से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समीकरण 2 में रखें यहाँ पे E का मान, तो हमारे पास डी फाई बराबर आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कोस थीटा। अब अगर हमको इस पूरे गाउसियन पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स निकालना है तो हमको इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ समाकलन करने पर यहाँ पे हमारे पास डी फाई का समाकलन जो है वो फाई हो जाएगा, और इधर समाकलन करेंगे तो ये आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कोस थीटा। के क्यू को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आता है। इसको समीकरण नंबर हम 3 ले लेते हैं। यहाँ पे समीकरण 3 में डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो है वो इस छोटे से अल्पांश के कारण यहाँ पे इस ओ बिंदु पर जो ठोस कोण बनता है उसको निरूपित करता है, जिसको हमने यहाँ पे डी ओमेगा से लिखा है। अगर हमको इस पूरे पृष्ठ के कारण ठोस कोण का मान निकालना है इस बिंदु ओ पर, तो वो जो है वो होगा हमारे पास 4 पाई। तो हम लिख सकते हैं डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये जो है ये 4 पाई के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे पूरे पृष्ठ के कारण जो ओ पर ठोस कोण बनेगा उसको हम 4 पाई लिखेंगे। तो समीकरण 3 में 4 पाई का मान रखेंगे। यहाँ पे फाई बराबर हमारे पास आएगा के क्यू इंटू 4 पाई। अब के का मान हमको पता है क्या होता है, क्योंकि के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे आ जाएगा फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास जो फाई का मान आएगा वो आएगा फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारे लिए गाउस का नियम है, गाउस के नियम का गणितीय रूप है। तो इस तरह से हम कूलाम के नियम की सहायता से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, आगे हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। थैंक यू।